नया जन्म। मिस्टर कुमार पेशे से डॉक्टर थे। अच्छा खासा घर, बीवी बच्चे, अच्छी खासी कमाई। कुल मिलाकर ज़िंदगी में बेहद खुश थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए। शनिवार की रात थी। कुमार गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनको अपने हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ और अचानक उनकी नींद टूट गई। अलसाकर आंख खोली तो आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ पल के लिए धड़कन ने चलने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को एक नदी के किनारे लेटा हुआ पाया। अभी रात के 10 बजे ही तो वो अपने बिस्तर पे ही तो लेटे थे, पर नींद खुली तो नदी और घना जंगल, अंधेरा और रोशनी के नाम पर आसमान में चमकता हुआ चांद। वो उठे तो दर्द से पूरा शरीर कसमसा उठा। फिर भी हिम्मत करके उठे। नदी में चेहरा धोने के लिए दोनों हाथ डाले तो देखा चांद की रोशनी पूरे पानी पर फैली हुई थी। मुंह धोया और घड़ी देखी तो रात के 2:15 हो चुके थे। जंगल में चारों ओर अंधेरा था। बस नाम मात्र की रोशनी थी जिसे दिखाकर चांद इठला रहा था। रह रहकर झिंगोरों की आवाज़ आ रही थी, मानो किसी ऑर्केस्ट्रा पर प्रैक्टिस कर रहे हो। और विशाल वृक्ष दैत्य की तरह लग रहे थे कि एक हाथ आएगा और दबोच लेगा। मिस्टर कुमार ने आगे बढ़ना शुरू किया। वो जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाना चाहते थे, पर सुबह होने में काफ़ी वक्त था। इंसानी प्रवृत्ति है कि इंसान इंतज़ार नहीं कर सकता। वो आगे चलने लगे। रह रहकर आ रही अजीब सी आवाज़ों से उनका हृदय बुरी तरह से धड़क रहा था। चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, अकेले इंसान की जंगल में यही हालत हो जाती। अपने आप को संभाले और मन में ही अधूरी अधूरी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही चालीसा पढ़ने का क्रम टूटा, अचानक कुमार ठोकर खाकर गिर पड़े। शायद किसी पेड़ का पुराना ठूंठ था जो बीच रास्ते में पड़ा था, जो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। अब तो कुमार का ईश्वर पर विश्वास और पक्का हो गया। हे भगवान, आज बचा ले बस, जिंदगी भर तेरा जाप करूँगा। कुमार उठे और कपड़ों को बिना झाड़े चलने लगे। आगे चलने पर कुमार ने देखा कि एक कुआं है। कुएं पूरी तरह से नहीं ढका था, पर रास्ते को पार करने के लिए जरूरी था कि कुआं पर से होकर जाया जाए। किसी तरह भगवान का नाम लेकर उन्होंने कुएं को पार किया, पर कुएं को पार करते वक्त उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लगा कोई उनके साथ है, पर भ्रम मानकर छोड़ दिया। शायद कोई जानवर था या कोई परछाई जो चांद की रोशनी में कुछ झलक कर गायब हो गई। कुएं को पार करते ही जमीन साफ साफ नजर आने लगी। मिट्टी बिल्कुल लाल रंग की थी, मानो अभी यहाँ खून ही की होली हो गई हो। कुमार ने जमीन पर पैर रखा तो मिट्टी कुछ गीली सी महसूस हुई। कुमार सावधानी से आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते आगे नजर गई तो उन्होंने देखा एक शानदार महल जो पूरी तरह से रोशनी में डूबा हुआ था। जिज्ञासावश वह आगे बढ़ते चले गए और महल के पास पहुंचकर देखा कि मुख्य गेट पर 2 दरबान खड़े हुए थे। कुमार को देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो दोनों कुमार का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों दरबानों ने कुमार को अजीब सी भाषा में कुछ कहा। कुमार को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, पर उनके हाव भाव से इतना समझ आ गया कि वह उसका स्वागत कर रहे हैं। कुमार के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कुमार ने पलट कर देखा तो दरवाजे के स्थान पर एक दीवार थी, सुनहरी दीवार जिसमें दरवाजे का नामो निशान तक नहीं था। माथे पर पसीना आ गया। मन में आया वापस लौट जाए, पर आगे जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। कुमार की हालत कुछ ऐसी थी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। उन्हें समझने में देर न लगी कि वो कैद हो चुके हैं। मरता क्या ना करता, पीछे जा नहीं सकते थे। कुमार आगे बढ़ने लगे। महल शानदार था, चारों तरफ सोना जड़ा हुआ था, सब कुछ सोने का बना हुआ था। यहाँ तक वहाँ पेड़ पौधों पर फल फूल लगे थे, वो भी सुनहरे थे। महल की छत के नाम पर खुला आसमान। वहाँ के वातावरण को देखकर कुमार को लगा कहीं वो स्वर्ग में तो नहीं आ गए, पर स्वर्ग तो मरने के बाद आते हैं। मन में ये ख्याल आते ही कुमार की कपकपी टूट गई। सच परखने के लिए खुद को चिकोटी काटी तो दर्द महसूस हुआ। भय मिश्रित खुशी हुई। वो तो जिंदा है, पर यहाँ बिना मरे कैसे?
उनके पैर लड़खड़ा गए। कुछ समझ पाते तभी अचानक जोर की आंधी आई। कुछ देर बाद कुमार ने अपने आप को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया, जहां पर कई सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कक्ष में नज़र घुमाए तो कोने में उसके कई दोस्त सिर झुकाए हुए खड़े हुए थे, जो पेशे से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर थे। उन्हें देखकर कुमार को थोड़ी सी राहत मिली, पर यह राहत थोड़ी देर की ही थी। जब उनके हाथ पैर बंधे देखे तो जुबान अटक कर रह गई। कुमार उनकी ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक से वहाँ थोड़ा शोर होने लगा। वहाँ खड़े लोग आपस में खुसर-फुसर करने लगे। उस महल का राजा आ चुका था। राजा के सिंहासन पर बैठते ही माहौल में शांति छा गई। राजा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, पर उसके कपड़ों को देखकर नहीं लगता था कि वो राजा होगा। एकदम सादा इंसान, बिल्कुल भी साज सज्जा नहीं, गंभीर चेहरा। कुमार ने राजा को देखा और गुस्से में जोर से चिल्लाया, कोई बता सकता है क्या मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग कौन हैं? एक ही सांस में कई सारे सवाल पूछ डाले। राजा ने कुमार को देखा और बोला, शांत हो जाइए कुमार। कुमार आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? राजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कुमार को देखा और बोला, कुमार तुम इस वक्त आत्मा लोक में हो। हड़बड़ा गया कुमार, तुम्हारा मतलब है मैं इस वक्त स्वर्गलोक में हूँ? नहीं कुमार, ये आत्मा लोक है, जो स्वर्ग लोक से बिल्कुल भिन्न है। राजा ने गंभीर होकर कहा, स्वर्ग नर्क की तरह यहाँ यमराज का राज नहीं चलता। यहाँ पर उन आत्माओं का साम्राज्य है जिन्हें वक्त से पहले ही मरना पड़ा, जिन्हें ना जीवन नसीब हुआ ना ही स्वर्गलोक, जिनकी मौत अप्राकृतिक रूप से हुई है, जिन्हें संसार ने चैन से नहीं जीने दिया। उन्हें यहाँ आकर मुक्ति और न्याय मिलता है। पर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कुमार ने एकदम आवेश में आकर कहा। राजा ने क्रोध से कुमार को देखा और कहा, चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो। तुम आत्मा लोक के आरोपी हो और तुम पर आत्मा लोक में मुकदमा चलेगा और उसके बाद सजा भी होगी। कैसा मुकदमा? मैंने क्या किया है? किस बात की सजा? राजा ने इशारा किया तो दो सैनिकों ने आकर कुमार के हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी। राजा ने तेज आवाज में कहा, इंतजार करो कुमार, तुम्हारी बारी आएगी तो सब पता चल जाएगा। आज की कार्यवाही शुरू की जाए की आवाज के साथ ही एक आत्मा ने कहना शुरू किया, महाराज, पिछले शनिवार की अदालत में इनको सजा सुनाई जा चुकी है, पर अब तक इन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाए हैं। राजा ने कैदियों से कहा, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? कैदियों ने जवाब में सिर झुका लिया। राजा ने कहा, ठीक है, इन्हें सजा पाने वाले कैदियों में खड़ा कर दिया जाए। और महाराज, आज का ये दूसरा मामला है। इन इंजीनियर साहब ने पैसे की खातिर ऐसा पुल बनाया कि उस नए पुल पर चढ़ते ही पूरी बस नदी में गिर गई। ये जो सामने 32 आत्माएं खड़ी हैं, ये उसी बस की सवारी है। ये मासूम बच्चे जो अभी तक कुछ समझ भी नहीं पाए थे, वक्त से पहले ही खत्म हो गए। ये सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई और गुस्से से चिल्लाकर बोला, ऐसे इंसानों को तो जीने का कोई हक नहीं है। इसे तो जलती हुई भट्टी में डाल दो ताकि इसके शरीर के साथ साथ इसकी रूह भी जल जाए। ले जाओ इसे। ये सुनकर एक कैदी भागने लगा और इसी कोशिश में महल की सुनहरी दीवार से टकराया। उसको अंदाजा भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था। दीवार से टकराते ही वह दीवार के पार चला गया और किसी गहरी खाई में गिरने और चीखने की आवाज़ आई और बंद हो गई। चीख की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसके हड्डियों का कचूमर बन गया होगा। दूसरे कैदी को सैनिकों ने सख्ती से पकड़कर जलती हुई गर्म भट्टी में डाल दिया। उसके दो दोस्त मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये देख कर के कुमार की हालत पतली हो गई। रह रह कर वो अपने पाप याद करने लगा। किस तरह से सिर्फ पैसे की खातिर उसने कितने ही गरीब रोगियों को मौत के मुंह में जाने दिया।
कितने ही शरीर से अंग बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं। सजा के बारे में सोचते ही उसके पसीने छूटने लगे। तभी आवाज़ आई, महाराज, ये आज का अंतिम मामला है। ये है डॉक्टर कुमार, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत पाप किए हैं। न जाने कितने लोगों के अंगों को बेच खाया। महाराज, मेरी नज़र में तो इसे उस इंजीनियर के साथ ही भट्टी में जला देना चाहिए। ये सुनते ही कुमार की हालत खराब हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहता। राजा ने कहा, मरना कौन चाहता है? ये लोग भी नहीं चाहते थे। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था। तब नहीं सोचा था कि यहाँ नहीं तो एक दिन तुम्हें भगवान के पास तो जाना पड़ेगा। डॉक्टर कुमार, मरीज तुम्हें भगवान मानते हैं, जबकि तुम ही उनके जान के दुश्मन बन गए। तुम्हें तो यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम जैसे लोगों से तो भगवान भी नफरत करते हैं। तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगा। तुम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए ही इस आत्मा लोक को ज़रूरत पड़ी। कुमार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, मुझे माफ़ कर दो। राजा ने जवाब दिया, यहाँ का कानून है, मौत के बदले मौत। ये सुनकर कुमार भागने लगा। तभी और आत्माओं ने उसको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम आए अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे हमारी मर्जी से। सुनकर कुमार चिल्लाया, मैं अपनी मर्जी से यहाँ कब आया? मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, आत्मा लोक को इतने अधिकार नहीं है कि तुम्हें यहाँ ले आए। यहाँ तो तुम खुद चलकर आए हो, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। तभी कुमार को याद आया कि कुआं पार करते वक्त उसे कुछ महसूस हुआ था, जैसे कोई उसके साथ हो। कुमार की हालत गड़बड़ाने लगी और रोते हुए बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। राजा ने कहा, अभी अभी तुम्हारे 2 दोस्तों को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। चारों ओर से आत्माएं उसे घेरने लगी, उसे पकड़ लिया। कुमार का दम घुटने लगा। आत्माओं ने उसे झंझोर डाला। तभी हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ के साथ कुमार की आंख खुल उठी। दोनों बच्चों उसको पापा उठो बोलकर जगाकर बर्थडे विश दे रहे थे और सामने खड़ी पत्नी मुस्कुराकर हाथ में बुके लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही थी। कुछ पल के लिए कुमार को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पसीने पसीने हुए कुमार को कुछ पल लगे समझने में कि वो जिंदा है, यानी वो अब तक सपना देख रहे थे। भावुक होकर उन्होंने बीवी बच्चों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू झलक आए। कुमार अभी सपने में लगे सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। उनको लग रहा था कि ये उनका नया जन्म ही तो हुआ है। अगर हैप्पी बर्थडे कहकर उनको नहीं जगाते तो अब उन आत्माओं ने उन्हें मार डाला होता। बीवी बच्चों को थैंक्स कहकर कुमार उठे और तैयार होकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। वहां एक औरत मरणासन हालत में पड़ी हुई थी। कपड़ों से पता चल रहा था कि वह बहुत गरीब औरत थी। कुमार को देखते ही उस औरत का लड़का, जो कि लगभग 25 वर्ष का युवक था, अचानक से कुमार के पैरों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर साहब। कुमार ने उस लड़के को उठाया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही कुमार को लकवा सा मार गया। कुमार एकदम से लड़के को देखते ही रह गए, पर लड़का अभी भी रो रहा था। कुमार ने खुद को संभाला और औरत को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। स्टाफ को निर्देश दिया कि इस औरत का विशेष ख्याल रखा जाए। कुमार अपने केबिन में जाकर बैठ गए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का ही तो कल रात सपने में सिंहासन पर राजा बनकर बैठा हुआ था। तभी कुमार का फ़ोन बजने लगा। कुमार ने फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन करने वाले की बात सुनकर कुमार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आंखें बाहर आने को हो गई, सांसें रुक सी गई। व्हाट? ओह माय गॉड! बस कैसे?
फ़ोन पर से उत्तर आया। कल रात करीब 3 बजे कुमार के हाथ से फ़ोन छूट गया। अपना सर पकड़कर टेबल पर झुकाकर बैठ गए। उनके दोनों दोस्त अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उनकी कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसमें उनका एक दोस्त चलती कार से गिरकर मर गया और टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें उनका दूसरा इंजीनियर दोस्त जलकर खाक हो गया। कुमार की आंखों के आगे सपने का वो दृश्य तैर गया, जिसमें उनका एक दोस्त महल की दीवार से गिरकर मर गया और दूसरे की भट्ठी में भूनकर मार दिया गया, और उस सैनिक का कहना डॉक्टर कुमार को भी इस भट्टी में डाल दिया जाए। अगर मैं घर वालों के साथ जन्मदिन मनाने की वजह से नहीं रुकता तो मेरा भी तो प्लान था दोस्तों के साथ जाने का, तो क्या मेरा भी यही हाल होना था? सोचते ही रूह कांप गई, हाथ पैर ढीले पड़ गए। बेसुध से अपनी जगह पर बैठे रहे। उन्हें होश जब आया, जब सामने खड़े उस औरत के लड़के ने उसे आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कुमार ने उसे देखा और कहा, हाँ हाँ, क्या, बताओ। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, आपने मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ को होश आ गया है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी फीस दे सकूं। कुमार ने गहरी सांस ली और एक पल रुक कर कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी माँ का इलाज यहाँ मुफ्त ही होगा। चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लड़का कुमार को दुआ देता हुआ चला गया। कुमार कुर्सी पर बैठे हुए ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग रहे थे और मन ही मन सोच रहा था कि जो भी उसके साथ हुआ वो क्या था। जो भी था, पर उसे आज नया जन्म ही तो मिला था। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे शिक्षाप्रद कहानियाँ नई नई लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।